तुम्हें कुछ आइडिया होगा। ठीक है, मैं आपको आज बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट करने का, क्योंकि बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँगी ताकि जो बेसिक्स जो गलतियाँ बच्चे करते हैं ना वो ना करें। सबसे पहले तो आपने जो ख़ुसूसन बच्चों को मुश्किल होती है ना वो बबल फिलिंग में होती है। यस मैम। ऐसे ही है ना, बच्चे जो है ना बबल जो है वो गलत फिल कर देते हैं, या बाज़ दफ़ा बच्चे ऐसे करते हैं कि जो बबल उन्होंने टीचर्स के लिए दिए होते हैं ना बच्चे उन्हें भी फिल कर देते हैं, जिसका बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर ने अपने नंबर लगाने होते हैं, फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो वो जो है ना ये सारी चीज़ें आप ना करो, इसलिए मैं आपको इस सिलसिले में गाइड करूँगी। सबसे पहले तो आपका ये MCQs आ गए, ठीक है। अब MCQs में आपको कितनी चॉइस दी होती है उन्होंने? 4 ABCD। पहले आपने इसके ऊपर उसको टिक करना है, ठीक है। सपोज अगर आपका फर्स्ट वाले का है B, आपने B पे टिक कर लिया। बबल फिल आपने बाद में करने हैं, पहले आपके पास ये पेपर आएगा, ठीक है। इसको आपने करना है टिक जो भी आपका है। इस पे अगर आपने पहले वाले का आपको लगा B है, लेकिन बाद में आपको कन्फ्यूजन हुई, आपको क्लियर हो गया है कि नहीं इसका तो C है, यहाँ पे आप इसकी करेक्शन कर सकते हो। B को क्रॉस करके आप C को टिक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बबल में नहीं है आपके पास गलती की गुंजाइश, बबल फिल करते हुए आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। आपने क्रॉस नहीं कर सकते, आप उसको आप डबल नहीं कर सकते, ठीक है, कि 2 बबल आपने फिल कर दिए हैं, ऐसे नहीं है, एक ही बबल आपने फिल करना होता है। और ब्लू या ब्लैक मार्कर सिर्फ 2, इसके अलावा कोई और नहीं आपने यूज़ करना है। आप बाज़ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो रिमूवर यूज़ कर लेते हैं। रिमूवर भी आप कोशिश करें, कुछ एग्जामिनर अच्छे होते हैं वो दे देते हैं मार्क्स, लेकिन कुछ क्रॉस कर देते हैं। रिमूवर भी मत यूज़ करें, कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया, मैंने आपको बताया कि इधर आप करेक्शन कर सकते हो किसी भी किस्म की, लेकिन बबल में नहीं। ये आपका होता है फर्स्ट वाला, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेज होता है आपकी बोर्ड की शीट का। उसमें आप ये याद रखिएगा कि दोबारा आपको पेपर नहीं देंगे, जितनी शीट्स उसमें हैं उसी में आपने करना है, चाहे उर्दू का कर रहे हैं, चाहे आप मतलब लेंथी पेपर होता है ना उर्दू का या इस्लाम में आपका, बच्चे खुद से लिखना शुरू कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या बंगियाँ मारी जाते हैं। नहीं, टू द पॉइंट लिखें। अगर लंबा बहुत भी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने पेपर हल करना है। 2 नंबर का है तो ये तो नहीं कि आप पूरी शीट 2-3 सफ़े भर देंगे, नंबर तो 2 ही हैं, ठीक है ना। इसलिए आपने उसी शीट के ऊपर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी। अब सबसे पहले ये देखें, ये आपका पेपर के ऊपर आपका पेपर कोड लिखा होगा, ठीक है। पेंसिल है, सपोज ये मैं 1 2 3 4 मैंने ये पेपर कोड लिख दिया, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपने ये बबल फिल करने हैं। पहले आप इधर आ जाएं। ये पहला वाला आपका पेज होता है, ठीक है। ये आपका रोल नंबर आ गया, रोल नंबर आपका जो भी हो जैसे। अब रोल नंबर लिखने के बाद आपने इसके अकॉर्डिंग आपके बबल फिल होने चाहिए। ये मैंने लिखा है 5, तो आपने देखना है यहाँ 5 कहाँ पे है, ये फिल हो गया। बबल फिल करते हुए आपने पहले उसको जो सर्कल है ना बाहर वाला वो फिल करना है, बाद में अंदर फिलिंग करते हैं, ठीक है ना। ये इस पे लिखा जाएगा। सपोज ये आपका सर्कल है, आपने पहले इसको, ठीक है, बाद में आपने इसको अंदर कर, बाहर ना जाए, दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। उसके बाद आपका पेपर कोड है, आपके पेपर के ऊपर पेपर कोड लिखा होगा और बहुत ध्यान से देखना है, इसी कोड के मुताबिक आपके MCQs चेक होते हैं, ठीक है। बाज़ बच्चे पेपर कोड नहीं लिखते हैं, बहुत गलत होता है, फिर वो MCQs चेक करने में ना मतलब वो एग्जामिनर को ढूंढना पड़ता है कि अब मैं किसके अकॉर्डिंग किसकी के अकॉर्डिंग इनके पेपर बबल चेक करूँ। ये पेपर कोड आपने मस्त लिखना है, इस
ये की होती है आपके बबल की, इसके अकॉर्डिंग आपके बबल चेक होंगे। ठीक है, इसी तरह से पेपर कोड लिखने के बाद भी आपने उसके बबल फिल करने हैं। सपोज आपका पहले 2 है, आप देखोगे 2 कहाँ है, उसका बबल फिल किया। दूसरे पे 7 है, उसका देखना है आपने 7 पे फिल किया उसका। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये वाला ये पुर करना ज़रूरी होता है, छोड़ना नहीं है आपने। अगर आप मैट्रिक के पेपर दे रहे हो 9th 10th वाले मैट्रिक, आप उसको बबल को करोगे फिल। अब ये देखें कि आपका पार्ट कौन सा है। अगर 9th है तो पार्ट 1 होगा, अगर 10th है तो पार्ट 2 होगा। इसी तरह से इंटर का, अगर तो फर्स्ट ईयर है पार्ट 1 होगा, अगर सेकेंड ईयर है तो आपका पार्ट 2 होगा। अब एनुअल या सप्ली, मेरे ख्याल में आप सभी एनुअल में अपेयर होगे। हाँ जी, तो आप एनुअल पे करोगे। अगर कोई बच्चा सप्ली के दे रहा है तो फिर वो सप्ली में फिल करेगा। इसी तरह से मॉर्निंग और इवनिंग, जो भी आपकी शिफ्ट बने, आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखा होगा कि आपका पेपर फर्स्ट टाइम है तो आप मॉर्निंग पे करोगे, सेकंड टाइम है तो आप इवनिंग पे करोगे। उसके बाद आपका आ गया सब्जेक्ट, ये नीचे उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे आपने अपना सब्जेक्ट लिखना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, उर्दू है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है। ये आपके लिए नाम है आपका, फादर नेम है, उसके बाद है रोल नंबर, वर्ड्स, यहाँ अगर वर्ड्स लिखा है आपने वर्ड्स ही में लिखना है, लफ्ज़ों में। ठीक है, उसके बाद है आपके सिग्नेचर, यहाँ आपके सिग्नेचर होंगे, ये आपने मस्ट पुर करना है और ये आप ही के लिए है। ठीक है, उसके बाद है सिग्नेचर, यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना, ये जो आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट होगा वो यहाँ पे साइन करेगा, यहाँ आपने इसको टच नहीं करना। ठीक है, अब उसके बाद आपका ये आ गया, मेरे ख्याल में ये पुर करना आ जाएगा आपको। नहीं करोगे, आप पेज को टर्न करोगे और इधर से स्टार्ट करोगे। क्यों? अगर आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वो फाड़ देंगे, ये वो नहीं होता साथ। तो जो आपने इस साइड पे लिखा होगा इसके साथ वो भी फट जाएगा, जो मटेरियल आपने लिखा होगा वो भी फट जाएगा और वो आपका ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आपने इसको पूरे को छोड़ देना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर उन्होंने लिखा हुआ बोर्ड वालों ने वो हो कि यहाँ से लिखना शुरू करना है तो मैं नहीं करूँगा, पता नहीं मेरे नंबर ना कट जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप यहाँ से शुरू करें। ठीक है, जो भी आपने करना है। उसके बाद लास्ट में आपका ये पेपर होगा, ये भी पेपर कोड आपका मैंने कहा था बहुत ध्यान से फिल करना है, इसके अकॉर्डिंग आपके बबल्स चेक होंगे। ठीक है, अब ये आपके बबल आ गए। मेरे ख्याल में कुछ सब्जेक्ट्स के ज़्यादा 15 तक भी होते हैं, कुछ के जो फिजिक्स केमिस्ट्री हैं उनके कम होते हैं, 8-10 तक होते हैं। हाँ ठीक है, ये 2 उन्होंने दिए मेरे को। ठीक है, ये कहा था कि आपके 24 तक आपने इनको अच्छे तरीके से, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसमें देख के, ठीक है, आपने अपने ये बबल फिल करने हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, ये होता है एग्जामिनर के लिए टोटल, ये इस हिस्से को आपने टच नहीं करना, बिल्कुल नहीं छेड़ना। बच्चों ने इसमें बबलिंग की होती है, बच्चों ने इसमें बबलिंग की होती है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों के लिए सिर्फ इतना पार्ट है। ठीक है, इसको आपने देखना भी नहीं है कि ये पेपर के साथ है भी या नहीं है। ठीक है, समझ आई? ये आपको क्लियर हो गया? अगर किसी को कोई मसला है तो वो पूछ ले। मुझे पेपर कोड उसके जो बबल फिल करना है वो नीचे, तो पेपर कोड तो हमने ठीक लिख लिया, लेकिन जो बबल फिल किया उसमें बाय मिस्टेक एक अगर गलत हो जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें आप ये कर सकते हो कि उसको छोटा सा क्रॉस लगाओगे, ठीक है, छोटा सा, और जो ठीक वाला बबल है ना उसको फिल करो। उसको ये करके या रिमूवर करके उसको गंद नहीं मारना, छोटा सा क्रॉस लगाना है उसके ऊपर, बाय मिस्टेक अगर आपने उसको फिल कर दिया छोटा सा, और फिर जो ठीक वाला है ना उसको कर दिया। ये बहुत ध्यान से आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि आपके जो बबल है उसके अकॉर्डिंग चेक होते हैं, वो की होती है आपके बबल्स की, वो की होती है। ठीक है, अब आपका आ गया पेपर। ठीक है, सॉल्व करने का। साइंस में जो है आपके पहले आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब क्या है शॉर्ट क्वेश्चंस में, उन्होंने अगर
ये दिया हुआ है ना कि आपने मुंदरजा सेल में से दिए कितने हैं उन्होंने? 8 दिए हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, इसी तरह से एक बार आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया, उसमें भी ऐसे ही सेम होगा, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि अगर उन्हें इन 8 में से 3 आते हैं ना, 3 वो ये कर देंगे और 2 इसमें से ले लेंगे, 5 मुकम्मल कर देंगे। करते हैं बच्चे ऐसे, अमूमन करते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर इसमें से उन्होंने 5 मांगे हैं, इसी में से देने हैं आपने, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता आपको नहीं आ रहा है, एक आध जूस आपको नहीं आ रहा है, आप उसकी लाइनें छोड़ दो, आपको पता चल जाएगा कि 2, 3, 4 लाइन में आ सकता है ये, उसको छोड़ दो। पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास कुछ टाइम बचता है, ठीक है। आप हो सकता है बाद में आपके माइंड में आ जाए, उसको तब हल कर लो, लेकिन दूसरे में से नहीं लेने, दूसरे से नहीं लेने हैं आपने, बिल्कुल इसी में से करने हैं। इसी तरह से आपकी क्वेश्चन शीट के ऊपर जो आपका सवाल का नंबर होगा, सपोज अगर सवाल 9 आपको पहले आ रहा है, सबसे अच्छा आपको ये आता है, आपने देखना है कि मुझे कौन सा सबसे अच्छा आ रहा है। जो सबसे अच्छा आता है उसको सबसे पहले लिखोगे, चाहे वो आपके क्वेश्चन पेपर पे सबसे लास्ट में हो। आपने नंबर वही देना है। आपने अगर उसको पहले नंबर पे कर रहे हो, सवाल नंबर 9 को पहले नंबर पे कर रहे हो, नंबर 1 नहीं लिखना, आपने सवाल नंबर 9 ही लिखना है। जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर होगा, आपने सवाल नंबर वही देना है, ठीक है। अपनी मर्जी से मत देना कोई भी सवाल नंबर, जो आपकी क्वेश्चन पेपर के ऊपर है वही आप दो, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन आ गए बाद में, ठीक है। उसको आपने देखना है कि उसके नंबर कितने हैं। 15 नंबर का मजमून 20 का भी होता है उर्दू में, तो ये नहीं है कि आप 2 पेज लिख लो और एग्जामिनर आपको 15 नंबर दे दे, ऐसे नहीं है। आपको 15 नंबर लेने होंगे। आपको मैं बताऊं कि एक बच्चे का इस्लामियात का पेपर था, इस्लामियात इख्तियारी का, हाँ मेरे ख्याल में इस्लामियात इख्तियारी का। अब वो एग्जामिनर ने बच्चे को 75 में से 75 नंबर दे दिए। अब उसको आपको पता है कि आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में पूरे पूरे नंबर आते हैं, उर्दू, इंग्लिश या इस्लामियात में पूरे नंबर नहीं आते। ऐसे ही है ना, मुझे थोड़ा सा पानी चेक करता है। उसके बाद उस एग्जामिनर का हेड होता है, ठीक है। उस हेड के पास आपका पेपर एक बंदे के हाथों से नहीं निकलता, 3-4 टाइम आपका पेपर जो है निकलता है। तो ये गलत फहमी होती है कि ये हमारे नंबर कम आ गए, एग्जामिनर ने काट लिए, वो गुस्से में था, ऐसे नहीं होता। जो आपने किया है उसके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब उसको हेड ने बुला लिया उस एग्जामिनर को कि ये कैसे हो सकता है, आपने इस्लामियात में पूरे मार्क्स दिए हैं इस बच्चे को, आप नंबर काटे इसके। अब उस एग्जामिनर ने उस हेड से जो है ना, वो थोड़ी सी तू मैं हो गई। उसने कहा कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स के पूरे पूरे नंबर दे सकते हैं तो इसके क्यों नहीं। उसने कहा नहीं, ये बोर्ड की तरफ से अलाउ नहीं है कि हम इन सब्जेक्ट्स के पूरे मार्क्स दें। उसने कहा मैं आपको पेपर देता हूँ। एग्जामिनर ने हेड से कहा आप मुझे इस बच्चे की तरह पेपर करके दिखाएं, जैसा उस बच्चे ने एक्यूरेट किया है, जैसा उस बच्चे ने आयात से हवाले दिए हैं, एग्जाम्पल्स दी हैं, मुझे ऐसा पेपर करके दिखा दो, मैं इस बच्चे के नंबर काट दूंगा। अब उस हेड के पास उसका कोई जवाब नहीं था। उसने उसको 75 नंबर ही दिए थे। ये देखें कि वो बच्चा वो नहीं जानता एग्जामिनर कौन है, पेपर कहाँ का है उसे नहीं पता, बोर्ड कौन सा है उसे नहीं पता, लेकिन उस पेपर ने उसे मजबूर किया कि वो अपने हेड से तू मैं करे
कि मुझे पूरे नंबर चाहिए। ऐसे भी तो बच्चे होते हैं ना। पेपर ने खुद कहा कि मैंने इतने नंबर मुझे चाहिए। और सबसे अहम ज़रूरी बात, पेपर पे गंद मत मारना। आपकी राइटिंग जैसी भी है, साफ सुथरा पेपर हल करना, गंद मत मारना। ये लफ्ज़ गलत हो गया, कट हल कर दिया, ये सवाल गलत हो गया, क्रॉस लगा, ऐसे नहीं, साफ सुथरा। आपके पास ब्लू और ब्लैक मार्कर का है, आप यूज़ कर सकते हो। अच्छी सी उसके हेडलाइन दें। आपके ये तशरीह होती है, बेशक आप अशार ना लिखो, नंबर लगा दो कि आप इस शेर की तशरीह कर रहे हो। ठीक है, मैंने आपको बताया नंबर कौन सा लगाना है, जो आपका क्वेश्चन पेपर के ऊपर होगा वही आपने अपनी आंसर शीट पे वो नंबरिंग करनी है। ठीक है, और लाइनें अगर टाइम है तो आप लगा सकते हो, अगर नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, ना लगाओ लाइनें। ठीक है, लेकिन साफ सुथरा पेपर। मैंने पहले कहा कि चाहे मोती ना परोए हों, मुझे पता आपकी राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर कोई किसी ने कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। अगर किसी में कोई बहाम रह गया है आपको, पेपर में 12 मार्क दिए उस बच्चे को, हाँ। तो क्वेश्चनिंग हुई है। हाँ। अगर उस बच्चे को फेल करते हो, क्या क्वेश्चनिंग होनी थी कि क्यों बच्चा फेल हुआ? मैंने बताया है कि ये जो आपका एक पेपर है ना, Yes, वो ma'am. एक हाथ में नहीं होता है। वो आपके एग्जामिनर ने चेक किया, आपके हेड ने चेक किया, उसके बाद वो रीचेकिंग होती है। और जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश मैथ है, वो आपके बोर्ड में सुपर चेकिंग भी होती है। लेकिन फिर मैम जो बच्चे फेल हो रहे, तो जो सुपर चेकिंग होती है, हाँ। रीचेकिंग, तो वो टीचर नहीं देख सकते कि क्यों फेल हुआ बच्चा? क्या पता कोई गलती से क्रॉस लग गया और फर्स्ट चेक ये बात, अगर तो आपके एग्जामिनर ने एक सवाल ठीक है, यस मैम, एग्जामिनर ने उसको क्रॉस कर दिया है, फिर चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाओ, वो टिक नहीं होगा, वो क्रॉस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर की मार्किंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए दुआ करें कि एग्जामिनर आंखें खोल के आपके पेपर चेक करे, जहाँ पे टिक है वहाँ पे टिक ही हो। हाँ जी, मिस ये मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि अगर एक सबक का खुलासा है तो एटलीस्ट उसके कितने स्ट्रेंथ, कितने पेजेस का हो, उसकी लेंथ के हवाले से ऐसे एक्सप्लेन 1.5 पेज का अगर एक आपका खुलासा है, वो 1.5 पेज का होना चाहिए। तशरीह है वो कितने पेज की हो? तशरीह आपकी 2 नंबर की होती है, अगर है वो 2 नंबर का, तो हम लिखा के देना उसको। खुलासा 2 नंबर का नहीं होता, 5 नंबर का होता 5 नंबर का होता है। वो 5 नंबर का होता है। तशरीह तशरीह 2 नंबर की होती है। तो वो कितनी लिख रहे थे? वो आप एक पेज, मतलब हाफ, पूरी शीट है ना, हाफ, लेकिन उसके साथ रिलेटेड होनी चाहिए। वो पूछा उसने, वो सवाल गंदुम पे जवाब चला, ये नहीं होना चाहिए। उसके साथ रिलेटेड होगी तो आपको वो 2 नंबर पे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और अगर मैम हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पे एक ही पूरी लाइन में लिख दे, इस शायर ने इस तशरीह में कहा, 2 लाइनों में यही लिखा और ये आधा पेज इसी में भर दिया, तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो मैंने आपसे पहले कहा है कि साफ सुथरा अच्छे तरीके से पेपर। आप देखो कि एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा कितने लफ्ज आते हैं मैक्सिमम। अब 3 लिख लोगे तो कितना बुरा लगेगा, या उसमें 50 लिख लोगे तो कितना बुरा लगेगा। ऐसे ही है ना, ना तो आप उसको कम करो ना आप ज्यादा करो। एक चीज देखिए, आपके सामने खाना आता है बाज दफा कि वो कोरमा बना हुआ है, लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, आपका दिल नहीं चाहेगा कि मैं खाऊं इसको। एक आपके सामने दाल आ गई है चनों की, लेकिन वो इतनी अच्छी डेकोरेट हुई है, उसके ऊपर धनिया और वो उसके साथ प्याज और खीरे, ये सारा कुछ, आपका दिल चाहेगा कि आप उसको खा लो। तो इसी तरह से है आपका पेपर भी। आप समझो कि हमने कोरमा बिरयानी बनाई है, यस, एग्जामिनर को अच्छा लगे वो उसको खाए शौक से। आपके हाथ की होगी। तो शान को पता है मेरे हाथ का। कोट ऐड करें या कोई शेर वगैरह, हाँ, हवाले वो कैसे दें हम? हवाले आप उसके, आप देखो, आप जो आपका उसका सब्जेक्ट है, जो आपका टाइटल है यस मैम, मजमून का, अगर आपने अशार लिखने हैं, अगर आपने आयात का किसी का हवाला देना है, तो उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो मेरा पसंदीदा खेल फॉर एग्जांपल, खेल, यस मैम, हम्म, तो कितने तो बहुत सारे मजमून हैं। में एटलीस्ट होने चाहिए? मजमून आपका 15-20 नंबर का होता है। हाँ जी, ठीक है ना,
उसकी लेंथ भी उसी हिसाब से कम 2.5-3 पेज होने चाहिए, ठीक है, इतनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, गंद नहीं मार। उसी के अकॉर्डिंग आप अशार याद करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप आयत का हवाला दोगे, ठीक है ना, कि हमारे जिस्मानी, ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि वो आपका कह रहे मेंटली भी खेल ज़रूरी हैं आपके, वो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो ये जो चीज़ है आपको फाउल नहीं आप कर सकते हो, अपनी लाइफ में आप ईमानदारी सिखाता है, ये सारा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बस नॉलेज होगा तो आप लिखोगे। पैराग्राफ की सूरत में लिख सकती है मुकम्मल एक? और आपका है मेरे ख्याल में 9th में और 10th में विदाउट पैराग्राफ है, या पैराग्राफ है, मुझे ये मतलब बहुत कंफर्म नहीं है, लेकिन सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में पैराग्राफ के बगैर है, ये इस तरह से है, ठीक है। 9th-10th में पैराग्राफ के साथ है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पैराग्राफ के बगैर है। मैम इसकी कोई खास रीजन हो पैराग्राफ से बगैर और पैराग्राफ? देखिए ये इनका लेवल जो है ना वो छोटा है, कम है, Yes. छोटे बच्चे हैं ये, इन्होंने सोच सोच के लिखना है, Yes. ठीक है। एक पैराग्राफ बना लिया, अब अगर उन्होंने एक नई थिंकिंग आई उसके अकॉर्डिंग वो उसको नए, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चा मैच्योर हो चुका होता है, ठीक है, आप एक बोर्ड से गुजर चुके हो, आपने 9th-10th का बोर्ड कर लिया हुआ है, इसलिए आपको लिखने के जो है उन्होंने देखने हैं कि आप कितना है, कितना कर सकते हो आप, इसलिए वो जो है ना एक मुसलसल उसकी सूरत होती है। थैंक यू। कुछ लोग सियाको सबाब के बारे में पूछते हैं, मुसन्नफ का नाम और सबक का नाम, फिर सियाको सबाब कहते हैं, फिर तशरीह। हाँ। उसमें सियाको सबाब को एक्सप्लेन करना होता है कि या सिर्फ तशरीह उसकी करनी है? नहीं, सैकोस्बाग आपने एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका सबसे आसान सोल्यूशन क्या है, आप उस कहानी को इन शॉर्ट लिख दो, सियाको सबाब को सैकोस्बाग की सूरत में, उसमें मुसन्नफ और उसका कहानी का नाम तो ज़रूरी आएगा, बहुत छोटा करके आप उसको लिख दो, वो आपके सैकोस्बाग हो जाएंगे। क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चे को समझ नहीं आती है कि ये जो पैराग्राफ इन्होंने दिया है ये इसके शुरू में क्या है या इसके एंड में क्या है, सैकोस्बाग यही है ना, इसके आप शुरू में बताओ और लास्ट में बताओ कि क्या है, तो बच्चों को नहीं समझ आती है कि ये पैराग्राफ पता नहीं उन्होंने दरमियान से दे दिया है या शुरू से दे दिया है या एंड से दे दिया है, समझ नहीं आ रही। तो सबसे आसान है कि आप उसको पूरी कहानी को छोटा करके लिख दो, उसमें मुसन्नफ का नाम और उसकी कहानी का नाम ज़रूर लिख दीजिए, चाहे पैराग्राफ लास्ट से लिया हो उन्होंने। चाहे पैराग्राफ लास्ट से लिया हो। अगर उसी को ही लिख दे नहीं, वो अंधा थोड़ी है जो एग्जामिनर चेक कर रहा है पेपर, उसको अल्लाह ने आंखें दी हुई हैं, आपको दी हैं, दूसरे दी हुई, ठीक है, यस। क्लियर हो क्या?